हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के बेसिक लेवल के एमसीक्यूज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 45 टू क्वेश्चन नंबर 53। ईएसई, पीएससी, गेट और एसएससी जेई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, बेसिक लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। टोटल हम तीनों लेवल के क्वेश्चंस मिला के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 45 टू 53। Question number 45. A hydrometer is used to measure velocity of fluids, velocity of gases, flow of fluids, specific gravity of liquids. हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं हम लिक्विड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए, और पिक्नोमीटर का यूज़ किया जाता है, पिक्नोमीटर का यूज़ करते हैं हम सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए, या सॉइल की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करना है जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, उसके लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं हम हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शंस इन द हाइड्रोमीटर एनालिसिस रिस्पेक्टिवली आर। मेनिस्कस और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आपको बताना है जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस में होते हैं, तो वो नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। तो मेनिस्कस जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो हम टॉप से लेते हैं, ठीक है। तो जो मेनिस्कस करेक्शन होगा वो हमें पॉजिटिव करना पड़ता है। मेनिस्कस करेक्शन हम पॉजिटिव करेंगे क्योंकि रीडिंग कम आती है जब टॉप से रीडिंग लेते हैं, टॉप से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो उसमें हम मेनिस्कस करेक्शन को ऐड कर देते हैं ताकि वो रीडिंग एक्यूरेट हो जाए। डिस्पर्सिंग एजेंट में क्या होगा कि डिस्पर्सिंग एजेंट जब हम मिलाते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज़ हो जाती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज़ होगी तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। अब उस वैल्यू को कम करने के लिए या जितनी आना चाहिए उतनी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब जब हम डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाते हैं तो करेक्शन हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, ताकि जो वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू हमें मिले। तो मेनिस्कस होता है पॉजिटिव और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन को नेगेटिव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक और करेक्शन होता है हाइड्रोमीटर एनालिसिस में, टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। टेम्परेचर करेक्शन में क्या होगा, जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर एनालिसिस हम करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन यदि टेम्परेचर जब 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो वहाँ पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो कम हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर जब 27 डिग्री से ज़्यादा हो तो हमें पॉजिटिव करेक्शन करना पड़ेगा। टेम्परेचर कौन सा करेक्शन होगा, पॉजिटिव करेक्शन। यदि 27 डिग्री सेल्सियस से कम है, टेम्परेचर कम है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पर हमें जो करेक्शन करना होगा वो नेगेटिव करेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46, मेनिस्कस होगा पॉजिटिव, डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाते हैं तो करेक्शन नेगेटिव होगा, और टेम्परेचर यदि ज़्यादा होता है तो हम पॉजिटिव करेक्शन करेंगे, और टेम्परेचर कम होगा 27 डिग्री सेल्सियस से तो नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द ग्रेन साइज इन ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड लाइज बिटवीन। मीडियम ग्रेन सैंड का जो साइज होगा वो कितना होगा, वो आपको पूछा है। तो यहाँ पर हम एक डिस्कस कर लेते हैं आईएस क्लासिफिकेशन, पार्टिकल साइज या ग्रेन साइज। ग्रेन जो सॉइल है उसके ग्रेन का साइज में, और टाइप ऑफ सॉइल। यदि सॉइल का जो ग्रेन है उसका साइज 300 से ज़्यादा है तो उस सॉइल को हम कहेंगे बोल्डर। यदि 80 से 300 के बीच में साइज है ग्रेन का तो उसको हम कहते हैं कोबल्स। 4.75 से 80 साइज होगा तो उसको हम ग्रेवल कहेंगे।
75 माइक्रोन से 4.75 mm साइज है, उसको हम सैंड कहेंगे। ठीक है, 75 माइक्रोन और 2 माइक्रोन के बीच में जो साइज है उस सॉइल को हम कहेंगे सिल्ट। और लेस देन 2 माइक्रोन है, यदि पार्टिकल या जो ग्रेन है उसका साइज 2 माइक्रोन से कम है तो उस सॉइल को हम कहेंगे क्ले। 75 माइक्रोन से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको कोर्स ग्रेन्ड कहते हैं, कोर्स ग्रेन्ड। और 75 माइक्रोन से जो छोटे होंगे उनको कहा जाता है फाइन ग्रेन। अब क्वेश्चन में आपको सैंड का पूछा है और सैंड में भी क्लासीफाई किया है मीडियम ग्रेन्ड सैंड। तो हम यहाँ पर क्लासीफाई कर लेते हैं ग्रेवल और सैंड को। ठीक है, ग्रेवल और सैंड को भी हम क्लासीफाई कर लेते हैं। सैंड 3 प्रकार की हो सकती है ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग: कोर्स सैंड, मीडियम सैंड और फाइन सैंड। कोर्स सैंड का मतलब होगा 2 mm से 4.75 mm तक यदि साइज है पार्टिकल का तो उसको हम कोर्स सैंड कहेंगे। मीडियम सैंड का मतलब होगा 425 माइक्रोन से 2 mm के बीच साइज है। और फाइन सैंड का मतलब होता है 425 माइक्रोन से 75 mm, ये 2 mm है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको पूछा है मीडियम ग्रेन सैंड का मतलब हो जाएगा, माइक्रोन से कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.425 mm से 2 mm। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन करेक्ट होगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें ग्रेवल फाइन और कोर्स हो सकता है। यदि ग्रेवल का साइज 4.75 से 20 mm है तो उसको हम कहेंगे फाइन ग्रेवल। 20 से 80 mm है तो वो कहलाएगा कोर्स ग्रेवल। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन बी। इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अ सॉइल हैज़ एन एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ 0.2 mm, इट इज़ प्रीडोमिनेंटली ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। अब इनका आपको साइज पता होना चाहिए। ग्रेवल का क्या साइज होता है 4.75 से 80 mm। सैंड का साइज होता है 75 माइक्रोन से 4.75 mm। सिल्ट का साइज होता है 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन। और क्ले का होता है 2 माइक्रोन से कम। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है 10⁻³ mm। अब इसमें पार्टिकल का साइज आपको एवरेज साइज दिया हुआ है 0.2 mm। अब 0.2 mm देखना है आपको कौन सी रेंज में होगा वो सैंड। यदि एवरेज पार्टिकल साइज 0.2 mm है तो उस सॉइल में क्या होगा, सैंड ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज: स्लोप ऑफ ग्रेडेशन कर्व ऑफ सॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फाइननेस ऑफ द सॉइल, रिलेटिव इंडेक्स। तो इसमें हम समझते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला होता है D60/D10। और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होगा D30² डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10। अब यहाँ पर D60, D10 और D30 का मतलब होता है, D60 का मतलब हो जाएगा कि ऐसे पार्टिकल्स का साइज जो 60% उस CU से पास हो जाता है। ठीक है, D60 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर D60 का मतलब होगा, मान लो D का मतलब यहाँ पर हो गया है 4.75 mm।
तो उस सॉइल सैंपल में 4.75 mm की सीव से 60% सॉइल पास हो गई है। इसकी मीनिंग ये होगी। D30 का भी सेम मीनिंग होगा कि D डायमीटर की सीव से 30% सॉइल पास हो गई है। और सिमिलरली D10 का मतलब भी वही होगा। D10 को एक और बोला जाता है इफेक्टिव साइज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि सॉइल का इफेक्टिव साइज या इफेक्टिव डायमीटर पूछते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हम देख लेते हैं, इनसे क्या मेजर किया जाता है। पार्टिकल साइज की रेंज हमें मेजर करना है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा है, तो वो हम मेजर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से। और पार्टिकल साइज कर्व को यदि हमें उसके शेप को रिप्रेजेंट करना है तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से। पार्टिकल साइज कर्व ठीक है, शेप ऑफ पार्टिकल साइज कर्व वो हम मेजर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। अब इससे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से। वेल ग्रेडेड सॉइल में उसके लिए सीसी की रेंज होती है 1 से 3। यदि किसी सॉइल में कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तो उसको हम कहेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल। और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए CU ग्रेटर देन 4। तो उस सॉइल को हम कहेंगे वेल ग्रेडेड सैंड ग्रेवल या वेल ग्रेडेड सॉइल। CC तो दोनों के लिए सेम हो जाएगी, कोई सी भी सॉइल हो, CC 1 से 3 के बीच होना चाहिए। सैंड के लिए CU ग्रेटर देन 6 और ग्रेवल के लिए CU ग्रेटर देन 4। अब CU की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU ग्रेटर देन 6 है, तो 6 से जितना भी ज़्यादा होगा उतनी ही सॉइल हमारी क्या होगी, वेल ग्रेडेड। मतलब CU की रेंज जितनी ज़्यादा होती है उतने ही पार्टिकल्स की रेंज भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, रेंज ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, और जितने पार्टिकल की रेंज होगी उतनी ही सॉइल हमारी वेल ग्रेडेड होगी, क्योंकि उसमें वॉइड रेशियो भी कम होगा, वो वेल ग्रेडेड सॉइल होगी। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, if a grading curve is horizontal between the portion of 20 mm ISCU and 4.75 mm ISCU, the graded aggregate do not contain। ग्रेडिंग कर्व हम देख लेते। ठीक है, ग्रेडिंग कर्व एक्स एक्सिस पर साइज ऑफ पार्टिकल्स और वाई एक्सिस पर परसेंटेज फाइनर। तो इसमें साइज हम दो देख लेते हैं यहाँ पर, एक है 4.75 और एक है 20। ठीक है, 4.75 से 20 तक जो लाइन है वो है हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो ग्रेडिंग कर्व है यदि उसमें हॉरिजॉन्टल होगा पोर्शन, जो 20 से 4.75 mm CU के बीच में जो पोर्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें कौन से पार्टिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, अब इससे पहले वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका कुछ परसेंट होगा और बाद वाले पार्टिकल्स हैं उनका भी कुछ परसेंट है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन आती है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम देखते हैं 4.75, ये मान लो कितने थे यहाँ पर 20%। ठीक है, 20 mm के भी कितने हैं 20%। तो इसका मतलब इसमें बीच के जो पार्टिकल्स हैं 4.75 mm से 20 mm के बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, ज़ीरो होंगे। यहाँ पर वो होंगे नील, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होगा 4.75 mm से 20 mm के बीच के पार्टिकल्स, क्योंकि 20 mm से भी फाइनर कितने हैं 20% और 4.75 mm से भी फाइनर कितने हैं 20%। यदि हम सीव देखते हैं, यहाँ पर सीव का जो सेट होता है उसमें जो बड़ी सीव होती है उसको ऊपर रखा जाता है, तो ये मान लो ऊपर वाली जो सीव है वो कितनी है 20 mm की,
उसके नीचे वाली जो सी है वो है 4.75 mm। अब इसमें यदि हम सी एनालिसिस करते हैं तो 20 mm से कितने पास हो जाते हैं पार्टिकल, 20%। ये मान लो एग्जांपल कितना है, 20%। और 4.75 mm से भी कितने पास हो रहे हैं, 20%। तो यहाँ पर बीच में कितने पार्टिकल्स रुके हैं, कोई भी पार्टिकल नहीं रुका है। तो इसका मतलब जब ग्रेडिंग कर्व में हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है तो उस रेंज में जितने भी पोर्शन में बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उस पोर्शन पे उन पार्टिकल्स का साइज नहीं होगा, वो पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर 4.75 से 20 mm तक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, इसका मतलब इनके बीच के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो नहीं होंगे। ऑप्शन ए 20 mm, ऑप्शन बी 10 mm, सी 4.75 mm और डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे। 20 mm, 10 mm और 4.75 mm इन रेंज के पार्टिकल्स नहीं होंगे सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको हम गैप ग्रेडिंग भी कहते हैं, गैप ग्रेडिंग। तो इस सॉइल में गैप ग्रेडिंग है 4.75 से 20 mm की, मतलब इस सॉइल में 4.75 से 20 mm के बीच के पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे गैप ग्रेडिंग सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल है, वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल में क्या होगा कि सभी रेंज के पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें जो ग्रेडिंग कर्व में जो लाइन बनेगी वो इंक्लाइंड बनेगी। ठीक है, ये यदि कर्व है तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी ऐसे इंक्लाइंड बनेगी, और इंक्लाइंड बनती है इसका मतलब इस टाइप से इंक्लाइंड बनती है, इसका मतलब जो सॉइल है उसमें सभी पार्टिकल्स हैं, सभी रेंज के हैं, तो वो वेल ग्रेडेड सॉइल हो जाएगी। और यदि वर्टिकल बनती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब आपको समझ में आया, गैप ग्रेडेड है, इंक्लाइंड बनती है वेल ग्रेडेड। और यदि लाइन वर्टिकल बनती है इसका मतलब क्या होगा, वर्टिकल का हम देख लेते समझ लेते हैं। वर्टिकल अगर लाइन बनती है इसका मतलब उसमें एक ही ग्रेड के ज़्यादा पार्टिकल है। यदि ये वर्टिकल लाइन बनी इसका मतलब 4.75 mm के ही सभी उसमें मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं, तो वो हो जाएगी पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, गैप ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। The predominant mineral responsible for shrinkage and swelling in the black cotton soil is। ब्लैक कॉटन सॉइल में श्रिंकेज और स्वेलिंग होती है जब वाटर आता है सॉइल में, तो कौन सा मिनरल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, इलाइट, क्योलाइट, मिका, मोंट मोरिलोनाइट। तो मोंट मोरिलोनाइट जो मिनरल्स होता है वो ब्लैक कॉटन सॉइल में श्रिंकेज और स्वेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि सॉइल में, क्ले में या सॉइल में मोंट मोरिलोनाइट मिनरल्स हैं तो वो सॉइल को स्वेल करता है और श्रिंक करता है जब वो सॉइल वाटर के कांटेक्ट में आती है। ठीक है, जब वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो वो स्वेल होगी, और जब वाटर वहाँ से इवोपरेट हो जाएगा तो वो सॉइल श्रिंक हो जाती है, और ये किसके कारण होती है, मोंट मोरिलोनाइट। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोनों लास्ट वाले। कंसिडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 52, कंसिडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स। ऑप्शन ए क्योलाइट, ऑप्शन बी इलाइट, ऑप्शन सी मोंट मोरिलोनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मिनरल्स गिवन अबव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रेन साइज। तो इनके साइज आपको बताना है कि इंक्रीजिंग साइज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम इनके साइज देख लेते हैं, थिकनेस और लेटरल डायमेंशन। ठीक है, थिकनेस और लेटरल डायमेंशन हम देख लेते हैं। लेटरल डायमेंशन, केओलाइट की थिकनेस होती है 100 से 1000, लेटरल डायमेंशन होगी 1000 से 20,000। नेक्स्ट इलाइट थिकनेस होती है 50 से 500।
और लेटरल डायमेंशन होगी 1000 से 5000। मोंट मोरिलोनाइट 10 से 50 और 1000 से 5000। तो यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सीक्वेंस, सबसे ज़्यादा साइज किसका है, केओलाइट, सेकेंड इलाइट और थर्ड पे होगा मोंट मोरिलोनाइट। ये सीक्वेंस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन होगा करेक्ट ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको पूछा है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मोंट मोरिलोनाइट जिसका साइज सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा साइज होगा इलाइट का, और सबसे ज़्यादा साइज होता है क्योलाइट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कंसिडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स क्योलाइट, मोंट मोरिलोनाइट, इलाइट। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्योलाइट, इलाइट और मोंट मोरिलोनाइट। क्योलाइट की होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स 15, इलाइट की होती है 30 और मोंट मोरिलोनाइट की होती है 300। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट के बीच की जो रेंज होती है वाटर कंटेंट की, उस रेंज को कहते हैं हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और वह रेंज क्या बताती है हमें, सॉइल उस रेंज में ये बिहेव करती है प्लास्टिक मटेरियल की तरह, ठीक है। तो जो मोंट मोरिलोनाइट है उसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है, इसी के कारण जो सॉइल है वो स्वेल होती है और श्रिंक होती है। तो सीक्वेंस आपको पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी प्लास्टिसिटी के, तो सबसे कम है क्योलाइट, सेकेंड इलाइट और थर्ड पे है मोंट मोरिलोनाइट। तो करेक्ट क्या हो जाएगा 1, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट है आपको कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हो, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।